हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो हेलो सर, मेरी बात ऋषिपाल सिंह जी से हो रही है? मैडम, करनी है ऋषिपाल से बात? हाँ, ऋषिपाल सिंह जी बात कर रहे हो आप? ठीक है मैडम, कर लो सर। हेलो, हाँ मैडम, करो। आप ऋषिपाल सिंह जी बात कर रहे हो ना? मैं ऋषिपाल सिंह बात कर रहा हूँ। एयू बैंक से बात कर रही थी सर। आपने पेमेंट नहीं करे, क्या दिक्कत आ रही है सर? एयू बैंक से बात कर रही है? बैंक के बिहाफ से बात कर रही है? बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ सर, बताइए। आपका नाम? रिया है सर। अरे मैडम, रिया आपका नाम? ठीक है मैडम, क्या बताओ मैडम, क्या दिक्कत बताऊँ आपको? सर आपने पेमेंट कर दी है, क्यों नहीं करी है? आ रही है ना 4,44,050 आपको रुपए। ये दिक्कत बतानी है मुझे? नहीं सर, आप कब पे कर रहे हैं ये बताइए। अच्छा, ये बताना कब पे करूँगा? मैडम मैं पे करूँगा हाँ, 1 साल बाद। तो सर उससे पहले नहीं कर पाएंगे सर आप? नहीं मैडम, उससे पहले मुश्किल है। तो सर ये स्टेप करा देते ताकि इंटरेस्ट ना लगे, 4 लाख से 5 लाख ना हो। क्या करा देता? स्टेप अमाउंट ये 21,493 रुपए जो आपके पे आ रहे हैं, हम्म। ये नहीं तो पे मैडम, करा ही सकते होंगे सर आप। नहीं मैडम, मैडम इसका कराएंगे विंटेज के बाद ही कराएंगे। तभी करा पाओगे सर? हाँ सर करा दे देता है कि 5, ये जो कार्ड की आपकी लिमिट है ना, ये पूरी ना करते तब, क्योंकि इंटरेस्ट लगते लगते तो सर आप कह रहे हो 1 साल में होगा, तो सर 5 लाख ही हो जाएगी आपकी। कोई बात अभी नहीं चार मैडम, लाख हो दिखा जाने रहा है। हो जाने दो आप। नहीं करेंगे सर आप पेमेंट, ये हाँ कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ मैडम। मतलब सर आप ये पेमेंट करना ही नहीं चाहते हो, ये बता दीजिए सर। हाँ प्रिया जी, वही तो कह रहा हूँ आपको। क्यों नहीं करना चाहते हैं सर? और जब आपने यूज करे हैं अमाउंट तो पे कर दीजिए ना सर, क्या दिक्कत? प्रिया जी, कस्टमर क्यों पे नहीं करना चाहेगा? आप कलेक्शन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। सर आपके पास पेमेंट नहीं होगी इसलिए पे नहीं करना चाहते, या सर आपकी इंटेंशन ही नहीं है पे करने की? हाँ मैडम, यही 2 रीजन होते हैं मैडम, उसमें दूसरा रीजन है। आपकी इंटेंशन नहीं है पे हाँ करने की? मैडम। क्यों सर, क्यों नहीं है? जब आपने यूज करें, खर्च करें तो। मैडम क्यों नहीं है? क्योंकि मैडम मैंने जो है ना, हम्म, अभी नॉलेज ली थी एक एजेंसी ओनर से कि डिफॉल्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 50 लाख रुपए उठा लिए और डिफॉल्ट कर रहा हूँ। सर ये एक बात बताइए, आपने सर ऐसे तो आप बैंक के साथ फ्रॉड कर रहे हो ना सर। आप पेमेंट लेके फिर पेमेंट पे नहीं कर रहे हो। मैडम पहले तो मैं दे देता, लेकिन जब से उस एजेंसी ओनर से मिला हूं ना, उसने बताया कि ऐसे 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 डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, तब से मैंने कहा मैं जो है ना बैंक के साथ सर फ्रॉड ही कौन करूँ। से ओनर से मिल गए हो आप? मैडम आपने सुना है, केकेबी का नाम सुना है? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। तो फिर मैडम आपको कैसे पता होगा? सर आपने कार्ड लेने से पहले क्या सोचा था कि मैं पेमेंट लूंगा उसके बाद दूंगा नहीं? मैडम मैंने कार्ड लेने से पहले क्या सोचा था? मैडम मैंने जो है ना लिया था, तब सोचा था दे दूंगा, लेकिन जब से उस एजेंसी ओनर से मिला हूं ना, उसने बताया है। सर आपका सिविल खराब हो रहा है, उस ओनर का तो सिविल खराब हो नहीं रहा है। मैडम सिविल खराब हो रहा है तो आपको 50 लाख भी तो आ आपको रहे हैं हाथ इमरजेंसी भी में। होगी ना नेक्स्ट टाइम, तो आपको बैंक कभी पैसा नहीं देगा, ना लोन देगा आपको। नहीं मैडम, उसने बता दिया है कि सिविल ठीक कैसे होगा, सारे तोड़ बता दिए उसने मुझे। सर आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं एक बार, क्योंकि उन्होंने। नहीं मैडम, आपको मैं डिटेल दे देता हूँ सिविल ठीक कैसे होगा, उनका नंबर लेकर आप क्या करो? नहीं सर, मैं उनसे बात करूंगी कि क्या बात करोगे मैडम आप? वो गवर्नमेंट का पैसा खवा रहे हैं ना लोगों को, और आप खा रहे हैं। अच्छा मैडम, बात करोगी? तो मैडम आप एक काम करना, आप 4 बजे कॉल करना, 4 बजे उनके पास ही जाऊंगा, फिर बात कराऊंगा। आप ही के पास रहते हैं क्या वो? हाँ मैडम, पास में ही है, आप ये मान लो कुछ तो 500 सर मीटर मेरे दूर है। सीनियर से बात कर लीजिए। किससे? मेरे सीनियर से बात कर लीजिए, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। कराइए कराइए। हेलो। और सीनियर साहब कैसे हो? बढ़िया है। ऋषिपाल जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप बताइए, और बताइए कैसे चल रहा है कलेक्शन? सर कलेक्शन हमारा तो ठीक चल रहा है, बट आप बताइए सर, बैंकों के साथ डिफॉल्ट कैसा चल रहा है?
डिफॉल्ट बहुत अच्छा चल रहा है। जितना आपने, आपका नाम देशराज ठाकुर है सर। कौन सा ठाकुर? देशराज। देशराज। तो ठाकुर जी। जी ये समझ लीजिए, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा अच्छा चल रहा है, दुगना अच्छा तिगना अच्छा। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि आगे क्या फ्यूचर में क्या प्लान बनाया है, क्या करना फ्यूचर में चाहते देखो ऐसा करेंगे, इसको कम से कम 1 साल बाद कर लेंगे सेटल। आपको प्लान बता रहा हूँ, आप अपने ही हो इसलिए, है ना देशराज हैं? भाई, ये आपको मैं प्लान बता रहा हूँ देशराज भाई, आप अपने ही हो इसलिए, ना किसी को ना बताऊँ ये प्लान में। नहीं जब नहीं, वो आप, तो मैं आपके, जब आपने हेलो बोला ना सर, तो आपकी वार्तालाप से ही समझ गया था ठीक है कि आपका आप प्लान खेले नहीं खेले हुए खिलाड़ी हो सर। है। अरे देशराज भाई है, ऐसी समझ गए तुम? तो क्या करें सर, अब आपकी सोबत में रह के तो सीखना पड़ेगा ना। क्या कह रहे हो देशराज भाई? भाई मैं भी कच्चा थोड़ी हूँ, कई सालों से कलेक्शन कर रहा हूँ। मैं समझ गया। तो देशराज भाई तो प्लान बता देते हैं फिर आपको। अब मेरे को एक दूसरा प्लान सुनो। हाँ। इस कार्ड में अभी ऑप्शन है कि कार्ड को रोटेट कर सकते हो। नहीं देशराज भाई आगे प्लान आने में वाले, आप, सुन तो लो, हाँ सुन तो लो ऋषिपाल जी, आगे 3 4 5 महीने तक, अब प्लान मेरा भी सुन लो सुनाइए। कि 5 महीने तक जो कार्ड में लिमिट है ना, 5,15,000 ही आगे आने वाले 5 महीने तक सेम रहने वाली है, अगर कार्ड रोटेट होगा तो। दूसरी चीज, जो आपने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है ना, हाँ। वहां पे भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा कि अब जो अमाउंट बढ़ेगा ना, वो 5 महीने के बाद आपका अमाउंट बढ़ेगा। हम्म। ठीक है, तो 5,15,000 है, 5 महीने बाद भी 5,15,000 आपको मिलेगा, और उसके बाद आप बढ़ा लेना आराम से। तब तक अपना फंड अरेंज कर लेना, जितनी आप पॉसिबिलिटी सोच रहे हो कि भाई साहब रिकवरी में जाएगा, तो विंटेज 1 2 3 4 5 6 में जितने भी ले जाना हो उसमें ले जाना। ठीक देखो, है मैं, कलेक्शन वाले से बात करना ना, कलेक्शन की तरह करना पड़ता है सर, उसमें ना हम उसको कुछ अलग से ज्ञान नहीं दे सकते। ये तो है, बिल्कुल सही बात। अब मैं आपको अपनी बात समझाता हूँ मेरा क्या प्लान है। बताओ। तो देखिए, इसको ना 1 साल पहले तो पैसा मैंने सारा जमा करके रखा है, ऐसा नहीं है खर्च कर दिया, सारा मेरे पास है। अच्छा। ठीक है, इसको 1 साल तक आराम से हम्म। आगे बढ़ाएंगे, विंटेज में जब पहुंचेगा केस। ठीक है, ठीक उसके है। बाद इसको सब कुछ सारे के सारे जितने मेरे पे कम से कम होंगे, आप मान के चलो 12 लोन या 10 लोन, ना 12 है कम से कम, हम्म। हम्म। इसको सेटल कर लेंगे। हम्म। उसके बाद सिक्योर लोन हम्म। उठाएंगे। हाँ, समझ दो गया, ढाई साल में, प्रॉपर्टी लोन उठा हुए। हाँ 2 ढाई साल में फिर से ठीक करेंगे सिविल, गोल्ड लोन उठा लेंगे, बहुत सारे लोन है आपके लेने के लिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर अपना कार्ड ले लेंगे, वो वाला कार्ड डिफॉल्ट नहीं करेंगे, वो वैसे नॉर्मली जैसे कभी जरूरत पड़ी 30-40 हजार का कार्ड है तो अपना रह गया। बाकी ये डिफॉल्ट करेंगे, फिर दोबारा सिविल उठा लेंगे 2.5-3 साल में, और अपने मौज से रहेंगे जीवन में। तो जो कार्ड अभी सेव करके चल रहे हो, कौन से बैंक का है? सेव कोई सा कार्ड नहीं, सेव कैसे रह जाएगा आप बताओ? जब सिविल बिगड़ता है हल्के हल्के करके तो लिमिट अपने आप घटती जाती है, घटती जाती है। किसने बोला? अच्छा, आप मतलब लिमिट नहीं घटती? लिखवा के दे सकता हूँ, बोलो, लिख के दे सकता हूँ मैं कि ये जो कार्ड है ना, इसे हाँ। आप चलाते रहो, रेगुलर ठीक ठाक चलाते रहो। आप पूरे कार्ड जितने बैंक हैं सबके साथ जो मर्जी करो, आप यही वो कार्ड को नॉर्मल चलाते रहो। ये कार्ड है 5,15,000 से आगे बढ़ जाएगा, और लिमिट बढ़ जाएगी इसकी। इस मैं पे लोन आपने, अप्रूवल सारी चीजें आ जाएंगी। जैसा आपने शुरू में ये बोला केवल ना, सुनो, ये सिर्फ एक बैंक का काम नहीं है। आप एसबीआई से डिफॉल्ट कर रहे हो, आप एचडीएफसी का सही कार्ड चलाते रहो, लोन, पर्सनल लोन जो भी लेना है लेते रहो, एचडीएफसी वाले देते रहते हैं सर। ये तो बैंक का आपस में इतना ज्यादा, ये समझ लो कि कंट्रीब्यूशन चल रहा है ना, कि बस एक दूसरे के साथ। वैसे देखो देशराज भाई, जैसे आपने अभी शुरू में बोला था ना, कलेक्शन वाले को कुछ नया तो बता नहीं सकते, हाँ, ये सब उसे पता रहता है, बाकी आपने सही में कुछ नया बता दिया मुझे। ये रियलिटी है सर। किसी भी एक बैंक से अगर आप रिलेशन रख रहे हो ना, सही, मेरे को तो हजारों कस्टमर ऐसे टकराते हैं कि जिनका किसी और बैंक से प्रॉब्लम चल रहा है, बट वहाँ पे कंडीशन सिर्फ एक आती है कि अगर एक बार भी वो कार्ड परमानेंटली ब्लॉक में चला गया फिर एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब अब उसकी पेमेंट आपने 4-5 महीने या 3-4 महीने रोक दी ना, हाँ। फिर में खुलेगा, नया कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ सिविल चेक होगा। जहाँ सिविल चेक नहीं होगा वहाँ आप चलाते रहो। ठीक है, फिर हम फिर भी इसको सबको डिफॉल्ट करेंगे, हमको खाली अकाउंट रखना है, कार्ड वगैरह रखनी नहीं, बाद में उसको सबको सेटल वेटल करने के बाद ना आपका मान यहाँ के तो भैया चलो। देखो, अभी मैं इतना सपोर्ट कर सकता हूँ आपका कि इसको 4-5 महीने तक मैं करवा सकता हूँ, पैसे आपसे कुछ लूंगा नहीं अभी। नहीं, रोटेट में आपका भी तो परसेंटेज बनता है, कितना बनता है? 18% बनता है कितना? 18 तो आप ले रहे हो सर, अच्छा, हमारा 18, तो 10-12 ही आता है, 10 और वाला। इसमें भी ओवर लिमिट भी लगा हुआ है आपका। नहीं भाई साहब, ये आपने वैसे मुझे रोटेट वगैरह की जो भी सलाह दी
आया, अच्छा लगा जान के आपने कस्टमर की मदद की, लेकिन नहीं चाहिए रोटेट वगैरह सबको ना। सेटल करने के बाद आपका 1 साल बाद वही अपना सिविल वगैरह ग्रो करके कार्ड वगैरह सब खत्म कर दूंगा, फिर बाद में ले लूंगा, कोई इतनी दिक्कत थोड़ी है। उम्र कितनी हुई है अभी? उम्र उम्र जान के 38 क्या साल हो करोगे? गई है। मैं बता देता हूँ, 20 अक्टूबर 1886 और 1986, सॉरी। अब ये 1986, अब आप बात कर रहे हो मुझसे कि 1-2 साल में इसको क्लियर कर दोगे तो तकरीबन 40 साल। दोबारा से कुछ चीज लोगे तकरीबन 42 से 43 साल, इतना हो जाएगा। हाँ, इतना तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। आप क्या सोच रहे हो, मतलब मेरे पास प्लान नहीं है क्या? प्री प्लान लेके चलता हूँ। तो ये ऐसे प्लान क्यों लेके चलते हो प्री जहाँ प्लान पे ये है, जैसे अगर मुझे पैसों की जरूरत, पैसे तो मेरे पास सारा पैसा मैंने बता दिया जोड़ के रखा हुआ है, अभी भी 40 लाख रुपए पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 लाख का डिफॉल्ट क्यों करके बैठे हो? फिर 40 लाख मल्टीपल में तो ये 4 मल्टीपल लाख। करा है ना, मल्टीपल सबसे उठाया हल्का हल्का करके। अब भाई एक बात बताओ, आपका जो कार्ड वगैरह होते हैं, हम्म, 11 लाख तो नॉर्मल जो सैलरी पर्सन होता है ना, जिसकी बहुत अच्छी हो उसको मिलता है 11 लाख तक का कार्ड। हाँ। उसके ऊपर बिजनेसमैन को मिलता है फिर 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ का जो भी है, बिजनेसमैन का होता है। तो आप एकदम तो दे नहीं दोगे इतना बड़ा कार्ड मुझे, 50 लाख 40 लाख का। तो थोड़ा थोड़ा करके सबसे उठाया, आराम से डिफॉल्ट किया मजे में एकदम। तो और तुम्हें तो क्या कुछ लग रहा है, मतलब ये सुनो सुनो, ये डिफॉल्ट करने के बाद आप सारी चीजें क्योर करने के बाद फिर वापस से आप आओगे और सेम बैंक से आप अप्रूवल लोगे और आपको कार्ड मिल जाएगा? किसने कह दिया आपको? पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं अपना ही तो कार्ड, जब मान लो मैं अपने नाम से कार्ड नहीं ले सकता, हाँ, मैं किसी और के नाम से ले सकता हूँ, मतलब उसका कार्ड चला सकता हूँ। वो तो है ही ऑप्शन, उसमें कौन मना कर देगा। हाँ, और क्या, दोस्त वगैरह बहुत हैं, जान देते हैं यार, भाई है उसका कार्ड है। बाकी आप एनबीएफसी से उठा लो, एनबीएफसी थोड़ी मना कर देगी। कोई भी मना नहीं करेगा सर, लेकिन जो इंटेंशन बनाई है ना ये बहुत खराब है। क्या करें, बनानी पड़ रही है, मैंने सोचा नॉलेज का कहीं ना कहीं यूज कर लें। नहीं, ये मिसयूज है सर। पर्सनली बताऊंगा कि अगर औलाद होगी ना सर आपकी, हाँ, तो आप उसको कुछ अच्छे संस्कार नहीं दे पाओगे सर। देखो ये तो जैसे मिला, आप मुझसे कॉल पे बात कर रहे हो मुझसे, हम्म, और आपसे मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, तो इसके देखो 2 रीजन है। एक ही रीजन मान लो आप, वो ये बताओ। है क्योंकि आपको भी पता है आप रिकवरी वाले बड़ा परेशान करते हैं यार, कलेक्शन वाले है या नहीं? तो बस आदत है ना ये, सर हमारी हाँ ये है परेशान ना, करने की। क्या करें, अब आपकी भी जॉब है, ये नहीं कहूंगा कि भाई जॉब है, अपना घर परिवार का खर्चा वगैरह सब है भाई तुम्हारे ऊपर भी। तो सबके साथ है सर, वो आप आप कौन सा अगर गरीब हो सर, आपके साथ भी तो यही सेम अगर आप कंडीशन। मेरे सामने होते तो आप कहते वाकई में सर आप सज्जन आदमी हो। नहीं, सज्जन तो नहीं बोल सकते सर। नहीं, सामने होते तब कहते ना ऐसे शकल कॉल शकल पे। पे बिलीव करता ही नहीं सर, मैं कभी शकल शकल पे पे बिलीव ही कौन नहीं करता है। यार, शकल पे कौन बात कर रहा है? जब सामने होगे तो ये थोड़ी है खाली शकल देखोगे, सामने बातचीत शकल भी ही होगी। देखी जाती है सर, बातचीत तो आपकी भी देख ली मैंने, ये सामने तो तो शकल आप ही देखेगी। ये समझ लो आप अपनी लैंग्वेज में ऐसी बात कर रहा हूँ खोल के एकदम। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अपन सीधे साधे आदमी है सर। देखो, सीधा साधा रहना और सीधा साधा खाना। नहीं वाकई मैं सीधे साधे, आपकी बात से पता चल गया बहुत सीधे हो, इतने सीधे कि मैं बता नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं और उल्टी सीधी चीजों में जाना भी नहीं चाहता सर। पता है क्या है कि हाँ अपना बताइए। जितना कमाया है ना, जितना कमाता हूँ उतने में खुश हूँ। नहीं पर ये दुनिया मेरे का ले साथ, ला के घर फैमिली सबको गालियां सुनना, सबको उल्टा सीधा सुनना। ठीक है, देखो मैं कलेक्शन में, आप भी कलेक्शन में, आपको पता है कि हाँ हमारे माँ बाप को, हमारी माँ बहन को हम इतना याद नहीं करते जितना दुनिया याद करती है। हाँ, वो भी तो अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए मैं ऐसे काम ही नहीं करता। मेरा चलेगा, कोई नहीं, मैं इसको डिफॉल्ट ही करूंगा, मेरा चलता है, मैंने बिल्कुल सोच साच के, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बदनामी होगी, सब मैंने प्लानिंग करके रखा है, बदनामी भी नहीं कर सकते आप लोग यार। तो माँ बाप को सबको समझा दिया कि जो भी सुनने को मिले चारों तरफ से कान बंद कर लें सुनाओ भाई कैसे, को चलो सबको। सुनाओगे कैसे, आप ये बताओ सुनाओगे कैसे? अरे मैं तो बोल ही नहीं रहा, नहीं, मैं जैसे तो कोई भी मैंने बोला आपका कोई भी जो बंदा देखो आता है देखो, सुनाएगा कैसे? आप कलेक्शन की लाइन में हो ना, हाँ तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको भी पता है कि ये सारी चीजें होती हैं। आप ही तो मुझे बोल रहे हो ना कि सब परेशान करते हैं। मैं भी तो वही चीज आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, कि वही उन तो मैं सबको बता आपने रहा हूँ पहले। आपसे। जैसे मान लो हम्म, आप मतलब आप ना, कोई और बंदा आ गया, जैसे रिकवरी में जाएगा जब केस, गाली गलौज वो होगी, तो दबा आएगा। के हाँ एकदम दबा के गाली गलौज होगी। तो उस हाँ, समय आप ये बताओ सुनाएगा कौन, कैसे सुनाओगे, कैसे सुना सकते हो? मुझे क्या पता सर, मैंने थोड़ी ना गाली गलौज कभी सुनाई है किसी को। क्या कह रहा हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ। हाँ, मतलब आपको लग रहा है कभी झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ कस्टमर से?
हेलो जी चेतन भाई, कहाँ हेलो। चले गए? नहीं मैं यही हूँ। झगड़ा वगड़ा नहीं हो गया कभी कस्टमर से? मेरा? हाँ। नहीं सर, मैं झगड़ा करता ही नहीं हूँ, बताया तो अभी। क्या मतलब, जैसे सामने से कस्टमर गाली बकते फिर क्या करते हो आप? मैं फोन काट देता हूँ सर। अरे वाह यार, ऐसे ऐसे कॉलर की तो बहुत जरूरत है। मैं बता तो रहा हूँ सर, ये या तो दो तरीके हैं सर। या तो सेम बन जाओ तो फिर वही है ना कि जो आप सुबह से सोच के आए हो ना अपने काम के लिए, हाँ, वो सारा आप भूल जाओगे। तभी तो मैं आपकी बात नहीं मान रहा। अच्छी बात है सर। बिल्कुल सोच के आया हूँ, बिल्कुल एकदम पक्के में। क्या चीज मतलब? सोच के आया हूँ डिफॉल्ट करूंगा। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? क्या करूंगा मैं? मैं सोच के आया हूँ डिफॉल्ट करूंगा। अच्छा, आप सोच के आए हो। हाँ। हाँ, आप सोच सकते हो सर, बड़े पैसे वाले लोग हैं तो क्या करें। अब पैसा चाहे कैसे भी कमाया हो, लेकिन अभी इस टाइम तो आपका ही है। नहीं, क्या करें, आप लोग भी तो बहुत नाइंसाफी करते हो। कैसे? नाइंसाफी ऐसे, मान लो चलो आपका कोई कस्टमर है, हम्म। अब वो चलो उसकी जॉब छूट गई, उसने बिजनेस में पैसा लगा दिया, डूब गया हो। मैं मानता हूँ भाई, अब वो सामने वाले की गलती है। बहुत से बंदे रोटेट कर लेते हैं ना, तो मान लो अगर उसने 4 जगह से लोन लिए, तो भाई हम्म। एक के पास पैसा रहेगा, 3 को पीछे जो छूट गए उनको देना है। ठीक हम्म। है, मैं मानता हूँ उसकी गलती है, लेकिन आप लोग इतना जीना हराम करते हो। और मैं खुद पर्सनली जो ज्यादातर जो इंसान है, ह्यूमन है, वो यही चाहेगा, अगर मान लो आपका मैं पैसा ले लूं, आप सज्जन व्यक्ति हो तो कह नहीं सकता कुछ, वरना हम्म। वो यही चाहेगा जो जिसने मेरा पैसा लिया और दे नहीं रहा उसका जीना हराम हो जाए। हम्म। लेकिन यार आप कंपनी हो, आप एक क्या कहते हैं, ऑथोराइज हो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट, हो। हाँ ऑथोराइज हो गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम्म। आप अगर यार किसी को लोन दोगे, आप बेशक उसको पूरे दिन कॉल करके परेशान करो, लेकिन गाली गलौज बदतमीजी हर तरीके से आप ऐसी ऐसी कोशिश करते हो ना, जो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए आपको। देखो, वो हम नहीं करते सर, वो थर्ड पार्टी वाले करते हैं नहीं जो गाली गलौज और ये सारी वो चीजें हैं। हाँ मैं आप पे, आप एक बात बताओ, अगर वो थर्ड पार्टी वाले हैं तो कहलाए तो आपके भाई जाएंगे। भाई कैसे जाएंगे सर? देखो, एक कंडीशन पे जाके वो केस वहां पे फॉरवर्ड होते हैं जब कस्टमर की तरफ से इंटेंशनली इशू आता है ना, कि बिल्कुल क्लियर आरटीपी आ जाता है कि भैया अब ये कस्टमर पेमेंट के लिए क्लियरली डिनाई कर रहा है, तो बैंक कहती है भाई साहब लॉस पे तो जा ही रहे हैं, अब जैसे पैसा आ रहा है आने दो, अब मैं इसलिए आगे आपको बताता फॉरवर्ड हूँ, कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसी बात पे, बहुत से बंदे पता है ऐसे हैं। एक अभी मेरे सामने केस हुआ था, रिकवरी हम्म। वाले ने उससे इतना कह दिया, भाई हर बंदा दिल का मजबूत नहीं होता, कुछ कमजोर होते हैं। मैं हम्म। आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप लोग कॉल करते हो परेशान जो, मैं खुद कहूंगा आप लोग अच्छा काम कर रहे हो भाई, अपने पैसे ही तो वापस मांग रहे हो, लेकिन आपका हम्म। तरीका बस गलत है। तो बहुत से जो कस्टमर, एक मेरे सामने केस हुआ था, उस कस्टमर से आपका कलेक्शन, वो रिकवरी वाले ने कह दिया था अगर तू पैसे नहीं दे पा रहा तो अपनी माँ बहन को भेज दे। भाई उस हम्म। बंदे ने सुसाइड कर लिया इतनी सी बात पे। जो कि भाई बिल्कुल एकदम आप ना, ये सही तरीका नहीं है। और दूसरी आप क्या कह देखो, रहे थे कुछ अभी? लोगों के लिए मैं बताता हूँ, देखो कुछ कंडीशन ऐसी होती है ना कि किसी के साथ रियल होती है, जब लोग रेगुलरली सेम अप्रोच करते हैं ना, सेम कंडीशन उनको मिलती है ना जो फील्ड में जाते हैं, तो आप खुद समझो ना कि आप किस पे यकीन करोगे, एक बंदे पे करोगे। अब मोस्टली कई बार मैं भी विजिट पर रहता हूँ, अच्छा। फैमिली वहीं रहती है, वो बंदे वहीं रहते हैं, क्लियरली उनसे पूछते हैं सर इनसे मिलना है, वो बोल देते हैं ये तो किराएदार था चला गया। जब उनकी प्रॉपर डिटेल निकाली जाती है तो चलता है जिससे बात कर रहे हैं वो उसकी मदर है। ओ, नहीं देखो ऐसा अब है ना, इस वो कंडीशन इसलिए, पे क्या बोलोगे? वो इसलिए क्योंकि यार बंदा बचने की कोशिश करता है। अब आप बताओ कौन किसका, अब हर बचना कोई। ठीक है, बचना अपनी जगह ठीक है, आप ऑन फेस भी बोल सकते हो कि भाई लड़का हमारा है, बात करवा देते हैं। लड़के को ये जरूरी है कि हाँ भाई सीधा फेस करे कि हाँ भाई ठीक है मेरे माँ बाप हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बताइए, आप वहाँ मत जाइए, आप मेरे पास आइए, मैं यहाँ बैठ के बात करता हूँ। भाई जैसे कि अब आप जब बोलते हो ना कि भाई मैं घर पे आ रहा हूँ आपके विजिट करने, हाँ। तो अब जैसे हम्म। मैं कलेक्शन का हूँ, हर कोई तो कलेक्शन का नहीं बैठा यार, साफ बात है। तो और कलेक्शन का नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, वो तो सुन तो लो, अगर आप मान लो सुन अगर नहीं रहे। आपका पैसा है, मैं समझ गया, अगर मान लो आपका पैसा है सर, तो आप भी तो यही उम्मीद करोगे ना कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो तरीके से जवाब दे उस चीज को, मैं वही तो कह या रहा आप हूँ ये आपकी बात, सोचोगे तरीके कि की बात उल्टा पे सीधा ही बोले। आपको जवाब दे रहा हूँ। जैसा आपका जब आप कहते हो ना बंदे से कॉल पर कि भाई मैं आ रहा हूँ हम्म। घर पे और पैसे लेना, तो बहुत से बंदे क्या कहते हैं ऊंची आवाज में बोलते हैं, कुछ बदतमीजी कर देते हैं। आप इस बात पे डिसएग्री नहीं कर सकते।
बिल्कुल करते हैं। तो जैसी जिसकी सोच होती है, जैसी जिसकी नीयत होती है, वो बंदा वैसे ही जवाब देगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो सर, सुन तो लो, डिपेंड ऑन द नेचर होता है हर चीज का। वो तो है। तो जब बंदा जो है ना, जब गाली सुनता है तो भाई उसके पैर वैर कपकपा जाते हैं, यार बंदा आएगा, यार ऐसे होगा वैसे होगा, झगड़ा ना हो। तो भाई उसकी वैसी फट जाती है, तो वो क्या बोलेगा, अब ऐसे ही उसको बोलना पड़ता है, मम्मी ऐसे बोल देना घर पे। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो। पता है रीजन मैं बता देता हूँ उसमें होता क्या है। जहाँ इंटेंशन क्रिएट हो जाती है ना, कि जो चोर होता है ना, चोर वो हमेशा बचने की कोशिश करता है कि सामने नहीं दिखूंगा तो देना नहीं पड़ेगा। आपकी इंटेंशन की बात पे आप पीछे बोल रहे थे ना, कि जब एक टाइम पे केस वहां पे पहुंच जाते हैं ना, जहाँ पैसा नहीं निकलेगा बिल्कुल, तो बैंक फिर कहता है कैसे भी निकालो, चाहे थोड़ा निकालो। तो आपको मैं अपने आंखों के सामने केस बताता हूँ, जो कि बंदा बचने के लिए भाई जो रास्ता दिखता है वो अपना लेता है, क्योंकि हर बंदे को नॉलेज नहीं होती है। अब कस्टमर जागरूक हो रहे हैं। आपका एक बंदे का बता रहा हूँ मैं आपको, उसने कार्ड लिया, ठीक है। अब उसने कार्ड ले लिया, वो किसी कारण से दे नहीं पाया। उसके पास कार्ड थे, तो उसने रोटेट मारा, उसने उस कार्ड के निकाल के इसमें डाला, इसको उसमें डाला, ऐसे चलता रहा। और ये मान लो वो बंदा अगर उसने 2 लाख का कार्ड लिया, तो मिनिमम में वो 2.5 लाख भी भर चुका, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा है और रोटेट वगैरह में वो फंस गया। अब उसके पास पैसा है ही नहीं देने को, तो वो क्या करे आगे, तो वो सेटलमेंट चाहेगा। सेटलमेंट में 2 कंडीशन होती है सर, मैं बताता हूँ। 2 कंडीशन होती है लाइफ में हमेशा। एक तो राइट करना है और एक फाइट करना है, ठीक है। अगर राइट आप करने जाओगे ना, तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी। जहाँ बात आप कर रहे हो ना कि वो पैसा इतना ज्यादा हो गया नहीं दे पा रहा, तो मैं आपको ऐसे ऐसे बंदे दिखाऊंगा ना सर, कि आप उन्हें घर पे जाओगे ना तो झोंपड़ी में रह रहे होंगे, कार्ड वो भी चला रहे हैं सर, लेकिन पता है क्या करते हैं सर, जब भी वो ऐसी मुसीबत में फंसते हैं ना, और हमारा जैसा कोई जाता है उनके पास, समझाता है, बात करता है, तो रोते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, भागते नहीं है सर, बैठ के बात करते हैं। तो मेरी बात तो सुने। उसके बाद क्या करते हैं कि सर कैसे भी करके ना सर इसकी EMI बनवा दो, कार्ड हमारा रोटेट करके ना इसकी EMI बना दो, छोटी छोटी EMI बना दो, हम महीने महीने देते रहेंगे। पर हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई मेरे घर पे आए या कोई मुझे कॉल करे, हमें बड़ा दुख होता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में आज तक हमने कोई ऐसा काम नहीं करा, मल्टीपल टाइम करते हैं सर, डेली जाते हैं ना, ऐसे 2-4 लोग मिल जाते हैं और उनको सारा काम कंप्लीट करवा के दे के आते हैं। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में जो भी आप EMI की बात कर रहे हो, ठीक है। आप मान लो चलो, अगर मैंने रोटेट वगैरह करके और आपका मिनिमम भर के मेरे ऊपर अभी 30 लाख का लोन, मैं तो बोला ही नहीं मिनिमम भरने की, मैंने जो बात बताई आपको मैं बंदे के फंसने की बात बता रहा हूँ। मैं आपको आपके कार्ड की बता रहा हूँ, मैं आपको रुपए भी नहीं बोला। नहीं, मैं तो डिफॉल्ट कर ही रहा हूँ। मैं आपको बंदे की जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, मैं खुद कस्टमर को रोते हुए देखा है, तो आपको बंदे की बात बता रहा हूँ। अब भाई उसका रीजन क्या था, उस पर्सन के रोने का रीजन क्या था, आप थे या कोई और था? नहीं, मैं यार कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं कभी भी जो है ना ऐसे नहीं कर रहा हूँ भाई। मेरी तो सैलरी आ रही है, मैं बदतमीजी क्यों करूंगा? सैलरी आ रही है तो फिर डिफॉल्ट भी सोच समझ के कर रहे हो? नहीं, डिफॉल्ट तो मैंने सोच समझ के किया। आपको वो बता रहा था रीजन का चल रहे थे हम। हाँ, उसका 30 लाख का 35 लाख का बनने का खुद का छुट्टी पे हो ना? हाँ, यही समझ लो। हाँ, बट मैं वर्किंग हूँ यार। अरे कोई नहीं भाई, कस्टमर से ही तो बात कर रहे हो। नहीं, कस्टमर से एक लिमिट में बात करी जाती है, यार तुम ज्यादा पर्सनल हो रहे हो भाई। यार अपने जवाब तो लेते जाओ कम से कम। नहीं, ज्यादा पर्सनल होते तो मैं कैसे कर लेता हूँ यार, इससे छोड़ो यार, बाद में बात करते हैं। अरे सुन लो, एक जवाब तो लेते जाओ यार। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।